हेलो एवरीवन। सोशलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है और सभी लोग क्लास को ज्वाइन करें। टाइम हो गया है क्लास का। ये विषय है आपका समाजशास्त्र, यूपी टीजीटी पीजीटी और जीआईसी के लिए है ये लेक्चर। प्रैक्टिस सेट आपका 25 है, क्योंकि 24 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। अगर जिन लोगों ने नहीं देखा होगा तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप चेक कर सकते हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी के नाम से प्रैक्टिस सेट बना हुआ है लिस्ट। और जो लोग नए विद्यार्थी हैं वो क्लास को ज्वाइन कर लें, लाइक सब्सक्राइब और सभी लोग शेयर कर दें। सबसे पहले क्लास को जितने लोग क्लास को ज्वाइन किए होंगे सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे। फटाफट शेयर करें अपने भाई बंधुओं के साथ और लाइक कर दें साथ ही साथ। फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं और चलिए क्लास को आनंद से लेते हैं। और सभी लोगों ने ज्वाइन कर लिया हुआ क्लास का टाइम क्योंकि हो चुका है। चलिए इस सेशन का प्रश्न नंबर 481 ये पहला प्रश्न है आपका, और 480 प्रश्न ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, इसलिए हम क्रम सीक्वेंस से चल रहे हैं, इसलिए आपका 481 प्रश्न है। इससे आप कभी भी देखें लेक्चर को तो आपको दिक्कत ना हो कि कौन सा लेक्चर कब देखा, दोबारा तो नहीं देखा, इसलिए हमसे एक क्रम बनाया हुआ है। प्रश्न नंबर पहला है इसमें, जर्मन आइडियोलॉजी पुस्तक किसकी है। देखिए कितनी प्यारी पुस्तक है, पहले ही प्रश्न में पुस्तक है। जर्मन आइडियोलॉजी पुस्तक किसकी है। ए है पेरोटो की, बी है अकबर, सी है मार्क्स और डी आपका एंजल्स। किसकी पुस्तक है। 481 आपके सामने प्रश्न है। ये राइट आंसर बताएं इसका क्या है। सभी लोग आंसर दें इसका और सभी लोग क्लास को ज्वाइन करें, फटाफट ज्वाइन करें। लाइक की संख्या बहुत कम है भाई, लाइक ज़रूर करो। सेशन को लाइक करना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल जर्मन आइडियोलॉजी पुस्तक बिल्कुल राइट आंसर आपका मार्क्स आपकी है, कार्ल मार्क्स की। सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपके सामने। प्रश्न नंबर 482 स्क्रीन पर आ गया है। पूछा जर्मन आइडियोलॉजी पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। अभी जर्मन आइडियोलॉजी आपकी कार्ल मार्क्स की थी, अब किस सन में ये प्रकाशित हुई थी ये आपको बताना है। ए है 1846 में, बी है 1847 में और सी है 1839 में और डी है आपका 1854 में। किस वर्ष प्रकाशित हुई थी ये जर्मन आइडियोलॉजी पुस्तक कार्ल मार्क्स की। प्रश्न नंबर 482 आपके सामने प्रश्न और इसका आंसर बताएं क्या है। और सभी लोग आंसर दें। बिल्कुल गुड, आपका आंसर राइट है। आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो चुकी है। इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर आपका 446। ए इज़ द राइट आंसर ए। ये कार्ल मार्क्स की पुस्तक है, बहुत ही फेमस है, इस बार पूछ सकता है तो ध्यान रखें आप लोग। और कॉपी पेन लेकर के ज़रूर बैठा करें, कोई भी डाउट प्रश्न है तो आप उसको नोटबुक में नोट कर सकते हैं। इससे सेशन के बाद आप आराम से पूछ सकते हैं। और अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारी PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाती है, लेक्चर के बाद आपको PDF भेज दिया करते थे और आप उसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सा कंटेंट उसमें पड़ा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 483। मार्क्स की पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी कार्ल मार्क्स की। ए है 1846 में, बी है 1847 में और सी है 1855 में और डी है 1854 में। कार्ल मार्क्स की पुस्तक है जो पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी पुस्तक है, इनकी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। 483 प्रश्न का आंसर दें क्या है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 483 का राइट आंसर इसका ए है। 1846 में प्रकाशित हुई थी भाई, 1855 में नहीं हुई थी, 1846 में हुई थी। ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 484। बहुत सी पुस्तकें हम इस सेशन में लेकर के आए हैं तो नोट कर लेना आप। द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड पुस्तक किसकी है। ए मैक्स वेबर, बी विलियम जे गुडे है और सी है PB यंग, डी है इमाइल दुर्खीम। द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड बहुत ही फेमस पुस्तक है, क्योंकि फेमस प्रश्न लेकर के ही हम सेशन में आते हैं और फेमस इसका आंसर होना चाहिए। सभी लोग इसका आंसर दें क्या है 484 का। और फटाफट आंसर दें। बिल्कुल द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड बहुत ही फेमस पुस्तक है भाई, इमाइल दुर्खीम साहब की है। डी राइट आंसर हो जाएगा इसका, इमाइल दुर्खीम की ये पुस्तक। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 485 है। माइंड एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ये देखिए माइंड एंड सोसाइटी। ए है मैक्स वेबर, बी है GH मीर, सी है PB यंग और डी है कोई नहीं। माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक किसकी है। 485 का आंसर दें। बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा कोई नहीं, डी इसका कोई नहीं, क्योंकि ये पुस्तक आपकी माइंड एंड सोसाइटी जो है ये ना तो मीर की है और ना यंग की है ना वेबर की, ये आपकी पेरेटो की जाता है। पेरेटो की पुस्तक ही
ठीक है। ये माइंड एंड अगर माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी कर देंगे हम तो आपका GH मीड हो जाएगा। अभी तो माइंड एंड सोसाइटी है तो इसको कोई नहीं है, अभी पेरेटो साहब की पुस्तक है ये, तो डी राइट आंसर है इसमें। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 486। सहयोगी वे समूह हैं जो एक ऐसे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं जिसको सभी चाहते हैं। निम्न में से यह कथन किसका है? ए है बर्गेस का, बी है मॉर्गन का, सी है लीच का और डी है ग्रीन का। सहयोगी वे समूह हैं जो ऐसे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं जिसका सभी जिनको सभी चाहते हैं। किसका कथन है? प्रश्न नंबर 486 का क्या आंसर हो जाएगा? 486 का सभी लोग आंसर दें। 486 का आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर इसका है ग्रीक। 486 का राइट आंसर हो जाएगा डी, ये ग्रीक साहब का है, सहयोगी वे समूह है। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ गया 487। फिलॉसफी ऑफ मनी पुस्तक किसकी? देखिए फिलॉसफी ऑफ मनी पुस्तक किसकी है? ए है बर्गेस, बी है मोगार्न और सी आपका हर्बर्ट स्पेंसर, डी है सिमिल। फिलॉसफी ऑफ मनी कितनी प्यारी पुस्तक है। और ये पिछले जो अभी आपका 2016 में पेपर हुआ था TGT का, उसका ही प्रश्न है ये, TGT PGT का। तो इसका राइट आंसर बताएं क्या है? 487 के प्रश्न क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमेल साहब की है, डी राइट आंसर है। फिलॉसफी ऑफ मनी सीमेल साहब की है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 488। सामुदायिक विकास योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? जो सामुदायिक विकास योजना हुई थी किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? ए है 1992 में, बी है 1974 और सी आपका 1965, डी है 1955। सामुदायिक विकास योजना किस वर्ष जो है प्रकाशित हुई थी, शुरू किया गया था? सामुदायिक विकास योजना कब प्रारंभ हुई थी, किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी? सभी लोग आंसर दें भाई, लाइक करें, लाइक की संख्या बहुत कम है, क्या बात है। लाइक शेयर तो ज़रूर कर दें, फटाफट सेशन को शेयर कर दें। बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा 488 का ए 1952, ए राइट आंसर है। ये सामुदायिक विकास योजना जो है 1952 में प्रारंभ हुई थी। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 489। परिवहन नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? देखिए परिवहन नियोजन कार्यक्रम ए है 1952 में, बी है 1974 में, सी है 1965 और डी है 1955। अब परिवहन नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? पहले सामुदायिक नियोजन था, अब परिवहन नियोजन का प्रश्न। और इसका राइट आंसर क्या है? बिल्कुल राइट आंसर ये भी आपका 1952 में ही शुरू हुआ था, और वो भी शुरू हुआ था 488 का, ये भी 52 में, ये राइट आंसर हो जाए इसका। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 490। निम्नलिखित में से कौन प्रमुख समाजवादी नेता थे? ए है बाल गंगाधर तिलक, बी है अब्दुल कलाम आज़ाद, सी है मोहम्मद अली जिन्ना और डी आपका जयप्रकाश नारायण। कौन जो है प्रमुख समाजवादी नेता है या थे? 490 आपके सामने प्रश्न है और इसका राइट आंसर दें। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बिल्कुल राइट आंसर इसका जयप्रकाश नारायण, ये थे प्रमुख समाजवादी नेता थे जयप्रकाश नारायण, डी राइट आंसर है उसका। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 491। किसने इंगित किया था कि नगरीय अभिवृद्धि चक्रीय पथ की अनुगामी होती है? ए है पार्क, बी है MNS रॉय और सी आपका बर्गेस और डी है P गिडिंग्स। किसने इंगित किया था कि नगरीय जो है नगरीय अभिवृद्धि चक्रीय पथ की अनुगामी है या होती है? ये 491 आपके सामने प्रश्न है। और राइट आंसर दें क्या है इसका? बिल्कुल ये आपका पार्क कहना है, ए राइट आंसर हो जाएगा पार्क। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट सेशन पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, ये देखिए 492। निम्नलिखित में से कौन सा भूमिका विन्यास का उदाहरण है? ये है एक अध्यापक का उसके शिष्यों, सहयोगी, सहचार तथा माता पिता के साथ संबंध, बी है एक अध्यापक पिता, पति, खिलाड़ी तथा सामाजिक क्रियावादी बनता है और सी है एक अध्यापक जो कालांतर में विभागाध्यक्ष, प्रधानाचार्य तथा पंजीयक बनता है और डी है एक छात्र जो समय के साथ पति, पिता और बाबा या नाना बनता है। तो कौन सी भूमिका विन्यास का उदाहरण है? और इसका राइट आंसर बताएं 492।
देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 452 का। फटाफट पढ़ें चारों। इसका आंसर हो जाएगा ए। एक अध्यापक जो उसके शिष्य सहयोगी प्रधानाचार्य तथा माता पिता के साथ संबंध, ये एक भूमिका विन्यास का उदाहरण है। ए राइट आंसर हो जाएगा 452 का। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 493 आपके सामने। सामाजिक नियंत्रण का मुख्य कार्य क्या है? लक्षण क्या होता है? ए है सही समय पर चुनाव करवाना, और बी है सामाजिक विकास तेज करना, और सी आपका आदर्श नियमों एवं मूल्यों का पालन करना, और डी है इनमें से कोई नहीं। सामुदायिक नियंत्रण का मुख्य कार्य क्या होता है? क्या लक्षण है इसका? 493 आपके सामने प्रश्न है, उसका आंसर दें। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा 493 का सी, आदर्श नियमों एवं मूल्यों का पालन करना। सी राइट आंसर है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 494 आपके सामने। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन के लिए जैविकीय कारकों को महत्वपूर्ण माना? ए है किंग्सले डेविस, बी है ए एस्कॉफ, और सी डार्विन, और डी आपका मैकाइवर। किसने जो है सामाजिक परिवर्तन के जैविकीय कारकों को महत्वपूर्ण माना था? प्रश्न नंबर 494 आपके सामने प्रश्न हो, इसका आंसर दें। क्या आंसर हो जाएगा इसका? किसका कथन है भाई? किसका सामाजिक परिवर्तन के जैविक कारण महत्वपूर्ण है? ये आपका मैकाइवर का है। बहुत ही फेमस पुस्तक है इनकी, सोसाइटी पुस्तक नहीं की है मैकाइवर की। ये राइट आंसर डी हो जाएगा अभी तो फिलहाल में सेशन का। और नेक्स्ट प्रश्न है 495। कास्ट एंड क्लास इन इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? ए है कौन लेखक है इनकी कास्ट क्लास इन इंडिया? ए है रेवती कर्वे, बी है IP देसाई, और सी है GS गुरी, डी है DN मजूमदार। कास्ट एंड क्लास इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? 495 आपके सामने प्रश्न है, कौन है इसके लेखक? बिल्कुल ये है आपका IP देसाई, बी राइट आंसर हो जाएगा। इनकी पुस्तक है कास्ट एंड क्लास इन इंडिया। और सभी लोग के आंसर बहुत ही करेक्ट आ रहे हैं, आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है, बस थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। वक़ा आपका पूरा कंप्लीट चल रहा है अभी तो सेशन, और वो प्रैक्टिस हम इसी सेशन में करवा देंगे आपको, कोई चिंता वाली बात नहीं है। बहुत से प्रैक्टिस आपके लिए लेकर के आएंगे, अलग अलग जगह से MCQ उठा करके लाएंगे हम, और जिससे आपको परेशानी ना हो एग्ज़ाम देने में। बिल्कुल आप फील अच्छा महसूस करें पेपर देते समय, ऐसा लगे आपको कि प्रैक्टिस जो आपने अभी आप कर रहे हैं इस टाइम, वही आपका टाइम बिल्कुल उसमें दें, तो ऐसा लगेगा आपको जैसे हम बिल्कुल प्रैक्टिस सेट ही लगा रहे हैं क्लास में बैठ करके, और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल अपने दिमाग को पॉजिटिव बना करके ही क्लास को लें, नकारात्मक चीज़ों से दूर रहें। बिल्कुल माइंड को तो फ्रेश रखें, अच्छा सा चाय पानी पिएं और क्लास का एंजॉय करें। एंजॉय करते करते पढ़ाई करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 496। धर्म एक प्रवृत्ति है। ए है सांसारिक शक्ति के प्रति, बी है अलौकिक शक्ति के प्रति, और सी आपका जादुई शक्ति के प्रति, और डी है राजनीतिक शक्ति के प्रति। धर्म एक प्रवृत्ति है, क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? 496। बिल्कुल भाई, धर्म को आप किसी को देखा है, किसी नहीं देखा, तो ये अलौकिक शक्ति के प्रति चिन्हित करता है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। धर्म अलौकिक शक्ति है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 447 आपके सामने। मातुलेय प्रथा किस परिवार में पाई जाती है? ये देखिए मातुलेय प्रथा, ये है पितृसत्तात्मक, बी है संयुक्त परिवार, और सी है एकांकी परिवार, डी है मातृसत्तात्मक परिवार। मातुलेय प्रथा जो है कहाँ पाई जाती है? अगर आप प्रश्न को पढ़ते हैं तो प्रश्न को पढ़ते ही आपको आंसर पता पड़ रहा होगा, तो आप इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? 497 का राइट आंसर आपको बिल्कुल डी राइट आंसर है। वेरी गुड। मातृसत्तात्मक परिवार ही मातुलेय प्रथा परिवार में पाई जाती है। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ गया है 498। जब एक उच्च वर्ग की लड़की निम्न वर्ग की जाति के लड़के से विवाह करती है तो यह क्या कहलाता है? ए है प्रतिलोम विवाह, बी है अनुलोम विवाह, और सी है अंतर्विवाह, और डी है बहिर्विवाह। अगर हम उच्च वर्ग की लड़की को देखें और निम्न वर्ग के लड़के को देखें, अगर विवाह करा दिया जाए तो कौन सा विवाह कहलाएगा? वह बिल्कुल राइट आंसर है। सभी लोग इसका आंसर दें। बिल्कुल राइट आंसर है, प्रतिलोम विवाह जाएगा भाई। अगर उच्च वर्ग की लड़की है और निम्न वर्ग का लड़का है तो ये प्रतिलोम विवाह जाएगा। अगर यहाँ लड़की के स्थान पर हम लड़का को रख दें और लड़के के स्थान पर अगर हम यहाँ लड़की रख दें, अगर उच्च वर्ग का लड़का होता है यहाँ और निम्न वर्ग की लड़की होती तो ये आपका अनुलोम विवाह जाएगा।
अभी तो जो प्रश्न के अनुसार आपका आंसर ए है, प्रतिलोम प्रवाह है। ठीक है, ये राइट आंसर है। और नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 499 आपके सामने स्क्रीन पर। समाजशास्त्र समाज का सामान्य विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी थी? ए है किंग्सले डेविस, बी है H.M. जॉनसन और सी है मार्शल जॉन और डी आपका एलेक्स इंकेल्स। समाजशास्त्र एक समाज विज्ञान, समाज का सामान्य विज्ञान है, यह किसका कथन है, किसकी परिभाषा है? ये 499 आपके सामने प्रश्न है और सभी लोग इसका आंसर दें। बिल्कुल, एलेक्स इंकेल्स का कहना है कि समाजशास्त्र समाज का सामान्य विज्ञान है, यही परिभाषा एलेक्स इंकेल की है। और नेक्स्ट प्रश्न इस सेशन का ये लास्ट प्रश्न है और 500। दहेज अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ए है 1961, बी है 1962, सी है 1931 और डी है 1947। दहेज अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 500 प्रश्न आपके सामने है। इस सेशन का ये लास्ट प्रश्न है और इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन आपके लिए लेकर के आएंगे। और फिलहाल में इसका आंसर हो जाएगा ए 1961। ए इज़ द राइट आंसर। दहेज अधिनियम वर्ष 1961 में पारित हुआ था। और चलिए इसी के साथ इस सेशन को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आपका लेक्चर ये ख़त्म हो चुका है और अगर जितने लोग क्लास को ज्वाइन किए होंगे उनको सभी को आनंद आया होगा क्लास में। और आपसे बस दो यही कहना चाहते हैं लास्ट में कि जीवन में आप सफल होना चाहते हैं, अगर आप जीवन में सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप नौकरी के पीछे मत भागिए, केवल अपनी शिक्षा के पीछे भागिए। और नौकरी तो आपके पीछे ही भागे, क्योंकि आप पर अगर नॉलेज है तो नौकरी आपके पीछे एक नहीं 50 नौकरी लगेगी। ये मेरा विश्वास है और वादा भी आपसे गारंटी देता हूँ मैं। चलिए जब तक के लिए क्लास से जुड़े रहें और सेशन को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।